नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, सऊदी अरब और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ समय से काफ़ी डिटोरिएट हुए हैं। लेकिन खबर जो अब आ रही है सऊदी अरब से, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो चाइना क्रूड ऑयल खरीदता है सऊदी अरब से, उसके लिए हो सकता है कि सऊदी युआन जो करेंसी है चाइना की, उसको एक्सेप्ट कर ले इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। यहां पर आप देख पाओगे, सऊदी अरब कंसिडर्स एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल्स। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि चाइना पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा है कि उसकी जो करेंसी है युआन, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाए। मतलब उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो हर एक देश के द्वारा यहां पर किया जाए और जो डॉलर का डोमिनेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो अगर ऑयल मार्केट के अंदर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। तो इसको डिटेल से समझेंगे, क्योंकि यहां पर जैसे ही ये खबर आई कल, उसकी वजह से जो युआन है, मतलब $1 इक्वल्स टू जो युआन है, उसमें यहां पर स्ट्रेंथन देखने को मिला। युआन जो करेंसी है वो थोड़ा मजबूत हुआ था। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी आई के ऊपर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग और जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, उसके लिए सिंपली आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया था पेपर, जो है यूएस का डेली है, वो उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जो पीपल हैं फैमिलियर हैं इस पूरे मुद्दे से, उनका यह कहना है कि सऊदी अरब काफी ज्यादा एक्टिव टॉक्स कर रहा है चाइना के साथ, बीजिंग के साथ, ताकि जो ऑयल वो बेचता है चाइना को, उसके लिए ऑल्दो अगर आप अभी तक देखोगे तो सिर्फ डॉलर ही एक्सेप्ट किया जाता है सऊदी के द्वारा, लेकिन अब जो बातचीत चल रही है उसमें चाइना की करेंसी जो युआन है उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आगे आने वाले समय में जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस है उस पर एक काफी बड़ा डेंट पड़ेगा और एक शिफ्ट होगा। मतलब सऊदी का जो रिलेशन है उसमें एक बड़ा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एशिया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि चाइना और सऊदी के बीच में ये जो बातचीत है, ऐसा नहीं है कि कोई सडनली स्टार्ट हो गया, ये पिछले 6 वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो पूरा मुद्दा चल रहा है, जो इस समय सिचुएशन है जिसकी मैं चर्चा करूंगा आगे आपसे वीडियो में, उसके हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि अचानक से ये जो बातचीत है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है और सऊदी काफी ज्यादा नाखुश है यूएस से, जिसकी भी मैं आपसे चर्चा वीडियो के दौरान करूंगा। लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, अगर ऐसा होता है तो आपको समझना है कि चाइना, अगर आप देखोगे ना, तो 25% से ज्यादा जो सऊदी का एक्सपोर्ट है, मतलब सऊदी अरब जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसमें 25% से ज्यादा जो ऑयल है वो अकेले चाइना ले लेता है सऊदी से। तो आप इसी से इमेजिन कर पाओगे कि जो चाइना है वो सऊदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए अगर युआन एक्सेप्ट किया जाएगा सऊदी के द्वारा, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो जो चाइना की करेंसी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब इस समय अगर आप देखोगे तो टोटल बताया जाता है कि करीब 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे इतना एक्सपोर्ट करता है। उसका एक बड़ा हिस्सा, उसका 25% हिस्सा आप सोच के देखिए, अगर युआन करेंसी में ट्रेड होगा तो एक काफी बड़ा मतलब इससे निकल कर आता है, क्योंकि मेजॉरिटी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल, जो 80% ऑयल है वो डॉलर्स में ही एक्सचेंज होते हैं। हाँ, जहां जहां पर सैंक्शंस लगा हुआ है, कुछ दिक्कत है, उसमें दूसरे करेंसी में ट्रेड हो जाता है, लेकिन ज्यादातर 80% ऑयल विश्व भर में वो डॉलर में ही ट्रेड होते हैं। और 1974 से मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने कमिटमेंट दिया हुआ है यूएस को कि जो भी वो ऑयल बेचेगा उसके लिए वो सिर्फ डॉलर ही एक्सेप्ट करेगा और कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि 1974 में क्या हुआ था, सऊदी और जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति थे निक्सन, उनके बीच में एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ था और इसके तहत यह बोला गया कि जो सिक्योरिटी गारंटी है, मतलब जो सऊदी अरब का सिक्योरिटी है उसकी गारंटी यूएस लेगा, जो डिफेंस वगैरह प्रोवाइड करना है वो यहां पर यूएस लेगा। और उसी के तहत 1974 के बाद से सिर्फ डॉलर में ही यहां पर ट्रेड किया जाता है सऊदी के द्वारा जब भी ऑयल की बात आती है। लेकिन चाइना अगर आप देखोगे तो अपने करेंसी को स्ट्रेंथन करने में लगा, स्पेशली 2018 से यहां पर युआन प्राइस्ड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब ईरान हो गया और भी कई सारे देशों के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था ईरान के ऊपर। अब आपको पता है कि ईरान से भारत भी इंपोर्ट नहीं कराता है, हम बड़ी मात्रा में ईरान से इंपोर्ट कराते थे, ईरान सस्ते में भी ऑयल दे देता है भारत को, लेकिन यूएस ने क्योंकि सैंक्शंस लगा रखा था ईरान के ऊपर, तो हम डॉलर में एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। अब डॉलर में अगर मान लो हम ईरान से डील करेंगे तो क्या है ना कि डॉलर में जब भी आप ट्रेड करोगे तो वो बेसिकली अमेरिका के थ्रू रूट होकर आएगा, तो अमेरिका को तुरंत पता चल जाता है कि डॉलर में यहां पर ट्रेड हुआ है। इसकी वजह से हम ईरान के साथ डील नहीं कर पाते थे। तो चाइना ने बेसिकली क्या किया कि ईरान के साथ कुछ डील कर लिया कि हम
जो युआन है उसके साथ यहां पर एक्सचेंज कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर आप देखिए रशिया के साथ, अब रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रखा है यूएस ने, तो चाइना जो है वो रशिया से भी युआन में डील कर लेता है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं एफर्ट बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा कि सऊदी के साथ भी युआन करेंसी में डील करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए सऊदी को क्या फायदा है? देखो, चाइना जो है वो सऊदी को कई सारी चीजों में मदद कर रहा है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट हो गया, उसमें मतलब इंडिजिनस डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि वो सऊदी को मिल जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया सऊदी अरब का, उसमें चाइना हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो कई सारा पेट प्रोजेक्ट है, जैसे आपने एक सुना होगा फ्यूचरिस्टिक सिटी की बात कही जाती है, नियोम सिटी। नियोम सिटी सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है ये जो नियोम सिटी है उसके लिए भी यहां पर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजों में चाइना काफी बड़े तौर पर मदद कर सकता है और इसी की वजह से आप कह सकते हो जो सऊदी है, रियाद है, वो युआन में एक्सचेंज करने को रेडी हो सकता है। मे बी देखो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कितना बड़ा शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स चाइना। कहने का मतलब ये है कि देखो कोई भी दो देश है ना जियोपॉलिटिक्स में, अल्टीमेटली वो अपना आर्थिक जो संबंध है वो देखना चाहता है, वो आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर कितना मजबूत है। तो उस केस में मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं सऊदी का यूएस के साथ और सऊदी का चाइना के साथ। यूएस का रिलेशनशिप जैसे मैंने बताया सऊदी के साथ डिमिनिश होता क्या है। एक समय था 1990s में, एक समय था जब सऊदी से सबसे ज्यादा मात्रा में जो ऑयल है वो यूएस मंगाता था। और आज के डेट में क्या हुआ है, यूएस ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया और आज के डेट में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश वो यूएस है। तो इसकी वजह से यूएस को सऊदी ऑयल की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो पहले वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे मंगाता था सऊदी वाला जो ऑयल है, आज के डेट में मुश्किल से करीब 5 लाख बैरल्स ही मंगाता है। मतलब पहले कहां 20 लाख बैरल्स पर डे मंगाना और अब 5 लाख बैरल्स पर डे मंगाना। और वहीं दूसरी तरफ चाइना अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दशक में जिस प्रकार से उसकी इकोनॉमी एक्सपैंड हुई है उसकी वजह से उसको क्रूड ऑयल की आवश्यकता पड़ी है और उसने सऊदी अरब से, आप देख सकते हो यहां पर 17 लाख बैरल्स के आसपास पर डे वो चाइना ने मंगाया है। तो चाइना का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के मामले में वो सऊदी अरब है। फिर दूसरे नंबर पर रशिया आता है करीब 16 लाख बैरल्स पर डे के आसपास। तो इसकी वजह से क्या है कि जो शिफ्ट है वो चाइना की तरफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सऊदी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल इकोनॉमी तौर पर चाइना इस समय देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप देख भी पाओगे जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है, जो इन चीज़ों के बारे में बता रहे थे, उनका कहना है कि जो डायनामिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, जो रिलेशन है वो शिफ्ट हो चुका है चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना बहुत सारे जो लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है सऊदी को लगेगा कि हाँ हम क्यों ना चाइना की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट रखें। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर जो सऊदी अरब हो गया और यूएई हो गए, अबू धाबी हो गए, उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बाइडन के कॉल को रिजेक्ट कर दिया। मतलब यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस चल रही है उसको लेकर यहां पर बातचीत करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो लोग बातचीत करने के लिए भी रेडी नहीं हुए। तो आप सोचिए कितना बड़ा यहां पर जो रिलेशनशिप है उसमें डिटोरिएशन आ रहा है। इनफैक्ट यहां पर कुछ एग्जांपल की मैं आपसे बात करूं जिसकी वजह से दोनों देश के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो है ईरान न्यूक्लियर डील, क्योंकि यहां पर यूएस चाहता है, जब से बाइडन आए हैं वो चाहते हैं कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाए, लेकिन क्या सऊदी चाहेगा कि ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील हो? नहीं चाहेगा। इसके अलावा यहां पर जो यमन के अंदर सिविल वॉर है उसको यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले तो क्या था, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान यहां पर जो सऊदी अरब फाइट कर रहा है यमन के अंदर हौतीस के खिलाफ, उसमें सपोर्ट कर रहा था यूएस, लेकिन बाइडन के आने के बाद वो सपोर्ट एक प्रकार से विड्रॉ कर लिया गया है। फिर इसके अलावा हौतीस जो है यहां पर उनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है यूएस के द्वारा, तो इससे भी सऊदी अरब काफी परेशान है। इसके अलावा आपको याद होगा जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद, उनको यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो जमाल खशोगी थे उनको मर्डर किया, जो जर्नलिस्ट था, तो उसको लेकर जो लीगल इम्यूनिटी मिलनी है वो यूएस यहां पर नहीं दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिली होंगी बाइडन के इलेक्शन के बाद, जो है वो और ज्यादा जो दूरियां हैं सऊदी और यूएस के बीच में आ गया है। इनफैक्ट जो अफगानिस्तान से भी विड्रॉल किया गया था यूएस का, उसको भी देखकर काफी शौक लगा सऊदी अरब को। लेकिन ये सारी चीजें तो हम समझ गए, लेकिन इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। मतलब बातें तो चल रही हैं इस तरह की, लेकिन क्या ये इतना ईजी होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है युआन में एक्सचेंज करने का, ये काफी वॉलेटाइल है और एग्रेसिव है, और हो सकता है कि ये शायद हो भी ना, क्योंकि जब भी यहां पर वॉशिंगटन, यूएस और सऊदी के बीच में रिलेशंस खराब होते हैं तब इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मे भी हो सकता है कि सऊदी इस टॉक से बैक ऑफ हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है कि इसकी वजह से सऊदी की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि सऊदी की जो करेंसी आप देखोगे इस समय रियाल जो है
उसका वो करेंसी किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेसिकली बेस्ड है डॉलर के ऊपर, डॉलर से पैक्ड है। डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो यहां पर रियाल भी आपको स्ट्रेंथन देखने को मिलेगा, डॉलर कमजोर होता है तो रियाल, तो उसके ऊपर पैक्ड है। अगर सऊदी अपना स्टैंड शिफ्ट करता है, अब मतलब जो मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल जो आपका बेचता है वो अगर युआन में एक्सेप्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, उसकी करेंसी यहां पर डिटोरिएट हो सकती है सऊदी अरब की। क्योंकि एक चीज आपको समझना है, चाइना की करेंसी आप कुछ भी कहिए, ये युआन है ना, वो अभी भी ज्यादातर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि बीजिंग उसको कंट्रोल करता है युआन को, जब चाहे उसको बढ़ा देता है, उसको स्ट्रेंथन कर देता है, जब चाहे उसको लूज कर देता है, तो इसलिए अभी भी वो स्टेबल करेंसी में नहीं आता है। तो ये सऊदी अरब की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है, और इसीलिए जो प्रिंस मोहम्मद के एड हैं वो बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये वाला कदम मत लो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये जो खबर थी काफी बड़ा था। आई होप कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं सऊदी अरब के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं वो आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा पेयर ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।